चलिए अब खबरों को विस्तार से जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कल होने जा रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की। तो 31 ब्लॉक में करीब 2600 ग्राम पंचायतों में कल वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 5 बजे तक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरे चरण में 31 ब्लॉक में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के 23,054 पदों पर चुनाव होना है। मतदान के लिए 14 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। तो कुल 3,354 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और आपको बता दें कि 14,55,000 मतदाता दूसरे चरण में मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 7,09,000 महिला मतदाता हैं तो 7,46,000 पुरुष मतदाता हैं। तो दूसरे चरण में कहां-कहां मतदान होना है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें अल्मोड़ा जिले की, तो इसकी चौखुटिया, द्वाराहाट, ताड़ीखेत, भैंसिया छाना ब्लॉक में मतदान होना है। वहीं जिला उधम सिंह नगर की बात करें तो इसके बाजपुर, काशीपुर, जसपुर ब्लॉक में चुनाव होना है। वहीं कुमाऊं के एक और जिले चंपावत में लोहाघाट और बाराकोट ब्लॉक में चुनाव होना है। वहीं सोरघाटी, पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ के बेरीनाग और गंगोली हाट में कल दूसरे चरण का मतदान होना है। वहीं नैनीताल में कोटाबाग, धारी, रामगढ़ ब्लॉक और बागेश्वर जिले में गरुड़ ब्लॉक, रुद्रप्रयाग में जखुरी ब्लॉक में कल दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने किस तरह से तैयारी की है, सुनाते हैं। 3,354 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और हमारे प्रेक्षक उसमें निगरानी रखे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव हमारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। तो कल काशीपुर में भी दूसरे चरण में मतदान होना है और बुधवार शाम 5 बजे ही यहां चुनाव प्रचार थम गया था। लेकिन चुनाव के मैदान में प्रत्याशियों को इससे कोई सरोकार नहीं कि चुनाव आयोग के यहां पर नियम क्या है। काशीपुर में आज भी समर्थक खुलेआम प्रचार करते नजर आए। हालांकि ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया है जो अब सामने आया है। तो काशीपुर ब्लॉक के राम जीवनपुर गांव का है, जहां प्रचार खत्म होने के बाद भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती रही और प्रचार होता रहा। आप लोग बता रहे हैं तो मैं आचार संहिता प्रभारी जो है हमारे, उन्हें भेजता हूँ वहाँ पर। जो भी जांच करके लाते हैं, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी आवश्यक कार्रवाई। यदि कोई इस तरह का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव में अनुशासनहीनता के लिए बीजेपी ने भले ही अपने 96 नेता कार्यकर्ताओं को निकाल दिया हो, लेकिन चुनाव के बाद इन नेताओं की घर वापसी हो सकती है, क्योंकि खुद बीजेपी अभी से मैनेजमेंट में जुट गई है। पंचायत चुनाव में बीजेपी से निष्कासित किए गए 96 पार्टी वर्कर्स में से अधिकांश जिला पंचायत में टिकट न मिलने के कारण पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो जीता वही सिकंदर की बात तब महत्वपूर्ण हो जाएगी जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, क्योंकि तब एक एक वोट तय करता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगा कौन। लिहाजा सवाल यही है कि क्या ये बागी जीते तो बीजेपी इन्हें फिर से पार्टी में लेगी। मान लिया जाए कि यदि वो कल जीत के आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अधिकतर उनको वापस से लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, किंतु उस समय की परिस्थितियां क्या होती है परिस्थिति पे देखा जाएगा। तो ये तय है कि जरूरत पड़ने पर निष्कासित लोगों की घर वापसी कर दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इसके लिए सेकंड प्लान तैयार कर रही है और पार्टी के सीनियर लीडर्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। देखिए, कुछ चीजें परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी थी तो हमारे पास सीट कम थी, हमने निर्दलीयों का सहयोग लेकर सरकार बना दी। तो ये तो कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दी जाती हैं और उसके बाद राजनीति के अंदर जो भी पार्टी के लिए बेहतर होता हुआ किया जाता है, समय आने पर उस हिसाब से काम किया जाएगा। बीजेपी से निकाले गए नेताओं पर कांग्रेस की भी नजर है, मगर खुद बीजेपी अभी इन्हें पूरी तरह छोड़ने के मूड में नहीं है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने वाले विधायक उमेश शर्मा काऊ अपनी ही पार्टी के नोटिस का सामना भले ही कर रहे हो, लेकिन उन्हें अब साथ मिला है कांग्रेस का। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि टिकट घोषित करने से पहले विधायक की सहमति लेनी ही चाहिए थी और काऊ को खुद के दम पर जीतने वाला विधायक करार देते हुए कहा है कि इस बयान को अब फिलहाल देखा जाएगा कि क्या
इस बयान से भविष्य की राजनीति की कोई दिशा नजर आ रही है, क्योंकि अपनी पार्टी में विरोध का सामना कर रहे हैं उमेश शर्मा का और उनको साथ मिला है कांग्रेस का। भारी मतों से जीतता उस इलाके से, राय वाला एक जगह है जहां से मुख्यमंत्री भी कभी लड़े हैं, तो भारी मतों से जीतता है। उसका जनता के बीच में बहुत अच्छी पकड़ है, हमें भी पकड़ पकड़ के काम कराता था। अब जो क्षेत्रीय विधायक है उसका विश्वास प्राप्त करके ही टिकट देना चाहिए, तो उसने अपना आक्रोश कहीं व्यक्त कर दिया होगा, वीडियो वायरल हो गया, इसलिए क्या बिगाड़ोगे, उसे हटा दोगे, वो तो तब भी जीतेगा, वो इंडिपेंडेंट भी जीतता रहा है, तो इसलिए वो तो उमेश शर्मा काव का एक वीडियो सामने आया है जो बताया जा रहा है कि विवादित ऑडियो से पहले का ये वीडियो है, यानी कि जिस ऑडियो पर ही पूरी कार्रवाई हो रही है तो ये वीडियो उससे पहले का बताया जा रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक वायरल ऑडियो माल देवता क्षेत्र की ग्राम सभा का है, जिसमें अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहे युवक को वीडियो बनाने से खुद विधायक मना कर रहे हैं। इसके बाद इस युवक ने सारी बातें ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड कर ली हैं। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधायक कैसे एक शख्स को यहाँ पर वीडियो बनाने से रोक रही, लेकिन उसने वीडियो बनाना बंद किया और उसके बाद उसने ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जो सामने आया है। किस तरह विकास हो ये बेटा ये बंद। चलिए, अब बहुत अच्छी खबर है पिथौरागढ़ के लिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत ये जगह है, लेकिन यहाँ आना जाना इतना ज्यादा समय ले लेता था कि लोग जाने से पहले 10 बार सोचते थे। लेकिन अब कल से पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट गाजियाबाद के हिंडन से सीधे जुड़ने जा रहा है। कल पिथौरागढ़ गाजियाबाद उड़ान शुरू हो रही है। पिथौरागढ़ से सुबह 11:30 बजे 9 सीटर प्लेन हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा और 60 मिनट के सफर के बाद 12:30 बजे हिंडन पहुंचेगा। वहीं दोपहर 1 बजे हिंडन से फिर पिथौरागढ़ के लिए उड़ान शुरू होगी। तो फिलहाल हिंडन के लिए सिर्फ एक राउंड फ्लाइट चलेगी। हेरिटेज एविएशन इस रूट में फ्लाइट चलाएगी। जल्दी हेरिटेज एविएशन इस रूट पर बड़ा प्लेन भी चलाने का प्लान बना रही है। तो ये पहला मौका होगा जब चीन और नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले का पिथौरागढ़ जो जिला है वो राज्य के बाहर हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो 15 घंटे का सफर है वो महज 1 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। 11 तारीख से जो है नैनी सैनी हवाई अड्डे से हिंडन के लिए यात्रा सेवा प्रारंभ हो रही है। उड़ान योजना के अंतर्गत इस रूट को तय किया गया है। संबंधित विभाग द्वारा समस्त कार्यवाही की जा चुकी है।